वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाई द फिश लाफ्ड, कश्मीरी फोक टेल। ये हमारी सेकंड कश्मीरी फोक टेल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो फोक टेल है ये कश्मीर की जो फोक टेल्स हैं उसमें है। एंड ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऐसे स्टोरीज़ की जिसमें जो है वो माइनर इंसिडेंट्स होते हैं, माइनर अक्रेंसेस होते हैं, माइनर इवेंट्स होते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो फ़िश का कैरेक्टर है जो कि क्वीन को देखकर हंसती है। अब ये माइनर सा एक इंसिडेंट था, एक इवेंट था, माइनर एक अक्रेंस थी जो कि इस फोक टेल में होती है, बट इसका जो मीनिंग है वो बहुत डीप होता है। एंड इस मीनिंग को ढूंढते ढूंढते ये पूरी फोक टेल जो है ना वो एंड हो जाती है। तो अब जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी को डिस्कस करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक फिशर वूमन है और वो पैलेस के पास से गुजर रही है। अब जब वो पैलेस के पास से गुजरती है तो क्वीन अपनी विंडो में से इस फिशर वूमन को देख लेती है और इसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अपनी फिशेस मुझे दिखाओ, तुम्हारे पास कौन कौन सी फिशेस हैं, मैं जो है वो बाय करना चाहती हूँ। तो अचानक से क्या होता है, एक बड़ी जो फिश है वो उस बास्केट में से निकलती है और वो क्वीन को देखकर जो है वो हंसने लगती है। अब क्वीन जो है वो इस वुमन से पूछती है कि तुम्हारे पास मेल फिशेज़ हैं या फीमेल फिशेज़ हैं, क्योंकि मैं जो है वो सिर्फ फीमेल को बाय करना चाहती हूँ। तो वो वुमन कहती है कि मेरे पास सारी जो है वो मेल फिशेज़ हैं, इस वजह से जो है ना आप मेरे से बाय नहीं कर सकती हैं। अब जब वो फिश जो है वो क्वीन पे हंसती है तो क्वीन को जो है वो बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो वुमन वहाँ से चली जाती है एंड क्वीन जो है वो बहुत गुस्से में होती है। उसके बाद वो किंग को बताती है कि एक वुमन आई थी, उसके पास फिशेज़ थी और उसमें से एक फ़िश निकलती है और वो मुझ पे हंसती है। तो किंग जो है वो पहले तो क्वीन की इस बात पे जो है वो यकीन नहीं करता है, बट फिर इस चीज़ को वो इन्वेस्टिगेट करता है और अपने वाइज़र को बुलाता है कि ये क्या मामला है, ये क्या मैटर है, ये क्या कहानी है, इसको सॉल्व करो और तुम्हारे पास 6 मंथ हैं। वो फ़िश क्यों हंसी थी क्वीन को देखकर, इस सवाल का जवाब लेकर आओ। अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं लेकर आते हो तो तुम्हें जो है ना वो डेथ सेंटेंस कर दी जाएगी। अब ये जो वाइज़र है अपने इस काम पर लग जाता है और इस सवाल का आंसर जो है वो ढूँढना शुरू कर देता है। अब ये 5 महीने जो है ना वो स्ट्रगल करता रहता है, कोशिश करता रहता है इस सवाल के जवाब को ढूँढने की, बट इसको कोई भी जो आंसर है वो नहीं मिलता है। ये डिफरेंट स्कॉलर्स के पास जाता है, डिफरेंट सेंट्स के पास जाता है, लेकिन इसको कोई भी जो है ना वो प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। उसके बाद जब 5th मंथ आता है तो इस वाइज़र को पता चल चुका था कि किंग का जो गुस्सा है वो बहुत डेंजरस है, इसलिए वो अपने सन को जो है वो किंग से बचाना चाहता था एंड खुद को भी वो बचाना चाहता था। तो इस वजह से वो अपने सन को जो है ना वो दूर ट्रैवल करने के लिए भेज देता है कि तब तक जो है वो किंग का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और हमारा जो है वो शायद आंसर भी कोई अरेंज हो जाए। सो वाइज़र का जो सन है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। अब जब जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है तो इसे रास्ते में एक फार्मर मिलता है। अब ये जो फार्मर है वो अपने होम टाउन जा रहा था। अब ये दोनों मिलकर जो है ना वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और फार्मर के होम टाउन जो है ना वो पहुंच जाते हैं। अब जब ये दोनों एक साथ जा रहे होते हैं तो यंग मैन जो है ना वो डिफरेंट क्वेश्चंस करता है इस फार्मर से। और जब भी वो फार्मर से कोई क्वेश्चन करता है तो फार्मर जो है वो इस यंग मैन को जो है वो फूल समझता है, कहता है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, ये वाइज मैन जो है वो नहीं है। सबसे पहले जो यंग मैन है इस फार्मर से कहता है, शुड वी कैरी ईच अदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबसे पहला ये सवाल करता है। इस सवाल को जब फार्मर सुनता है तो वो इसे फूल समझता है क्योंकि वो इसके सवाल को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया था। इन सभी सवालों के आंसर जो है ना वो स्टोरी के एंड पे हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यंग मैन जो फार्मर से करता है वो ये है, व्हाई इज़ दिस नॉट ईटन येट। जब ये कॉर्न की फील्ड में पहुंचते हैं तब यंग मैन जो है ये सवाल ओल्ड फार्मर से करता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो फार्मर से करता है यंग मैन जब ये जंगल में पहुंच जाते हैं। उसे कहता है, द बॉय टुक आउट हिज नाइफ, गेव इट टू द फार्मर एंड टोल्ड हिम टू ब्रिंग 2 हॉर्सेस विद इट। ये सवाल जब फार्मर सुनता है तो तब भी इसको गुस्सा आता है और इसको फूल समझता है क्योंकि फार्मर को इस यंग बॉय का जो है वो कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसकी कोई भी बात जो है वो समझ नहीं आ रही थी। देन जो है ये सिटी पहुंच जाते हैं। जब सिटी पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाकर यंग मैन कहता है, व्हाट अ लार्ज सिमिट्री। क्योंकि जब ये सिटी में पहुंचते हैं तो कोई भी जो है वो इन्हें इनवाइट नहीं करता है कि आके रेस्ट कर लो, कुछ खा लो या फिर थोड़ा सा जो है ना वो रेस्ट ले लो। उसके बाद जो है ना ये एक सिमिट्री पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो है वो कुछ फैमिली होती है, वो इनको खाना देती है एंड पानी भी देती है। तो यंग मैन जब ये सिचुएशन देखता है तो वो इस सिमिट्री को देखकर वो कहता है, व्हाट अ बिग सिटी। जब ये बात जो है वो फार्मर सुनता है तो वो कहता है
कि ये जो है वो सिमेट्री को जो है वो सिटी कह रहा है एंड सिटी को जो है सिमेट्री कह रहा है। क्या ये पागल है, क्या ये फूल है? देन फार्मर और यंग मैन जो है ना ये रिवर के पास पहुंच जाते हैं। फार्मर जो है वो अपने शूज़ जो है वो निकाल लेता है और जूता निकाल कर जो है ना वो रिवर को क्रॉस करता है। बट जो यंग मैन है वो अपना जूता नहीं निकालता है और जूते के साथ ही जो है वो रिवर को क्रॉस करता है। जब फार्मर इस चीज़ को देखता है तो वो अगेन समझता है कि जो यंग मैन है वो फूल है। अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद जो फार्मर है वो अपने होम टाउन पहुँच जाता है और वो इस यंग मैन को भी इनवाइट करता है कि तुम जब तक रहना चाहो हमारे साथ जो है वो हमारे घर पर रह सकते हो। तो यंग मैन जो है ना वो जाते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे घर के जो पिलर हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं? क्या तुम्हारे घर के जो बीम है वो स्ट्रॉन्ग हैं? जब फार्मर ये वाला क्वेश्चन सुनता है तो वो हँसने लगता है कि क्या ये पागल है, ये कैसे सवाल जो है वो पूछता है। उसके बाद ये अपनी डॉटर को जाकर ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बताता है और उसकी डॉटर कहती है कि वो यंग मैन जो है वो वाइज मैन है, वो फूल नहीं है। उसने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसका जो है वो एक मीनिंग था, आपको उसके क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आए थे। उसके बाद फार्मर की जो डॉटर है वो उसे समझाती है कि यंग मैन के हर सवाल का जवाब क्या था। डॉटर जो है वो अपने फार्मर फादर को बताती है कि जब उस यंग मैन ने आपसे कहा कि क्या तुम्हारे घर के बीम स्ट्रॉन्ग हैं, पिलर स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप जो है ना वो मेरी जो है वो केयर कर सकेंगे, मुझे एंटरटेन कर सकेंगे, या फिर आपके पास जो है वो इतने पैसे हैं कि आप जो है ना वो मुझे खाना दे सकें। तो ये था इसका मीनिंग। आप जो है वो सारे उसके क्वेश्चंस को जो है वो गलत समझे हैं, इसी वजह से आप उसे फूल कह रहे हैं। उसके बाद डॉटर जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती है अपने फादर को। वो कहती है कि जब उस यंग मैन ने आपसे कहा था कि शुड वी कैरी ईच अदर, इसका मीनिंग ये था कि क्या हम रास्ते में एक दूसरे के साथ जो है वो बात कर सकते हैं, इससे हमारी जो जर्नी है वो ईजी हो जाएगी और ये जो थका देने वाला सफ़र है वो इतना हमें जो है ना वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया था, वाई इज़ दिस नॉट ईटन येट, कि जिसका ये लैंड है, जिसकी ये फार्म्स हैं, क्या उसके ऊपर कोई डेब्ट है? थर्ड जो क्वेश्चन उसने किया था, उसने आपसे कहा था कि ये नाइफ लो और 2 हॉर्सेस को लेकर आओ। इसका मीनिंग ये था कि यंग मैन कह रहा था कि वहाँ से 2 स्टिक्स ले आओ, जब हम जंगल में से गुजरेंगे तो हमारा जो पाथ है वो ईज़ी हो जाएगा। देन जो है वो डॉटर अपने फार्मर फादर को बताती है कि जब उसने कहा था कि लार्ज सिमेट्री, वो इसलिए उसने कहा था कि सिटी लाइफ जो है वो बहुत बिजी लाइफ है, यहाँ पर जो है वो कोई एक दूसरे की जो है वो केयर नहीं करता है, कोई एक दूसरे को जो है वो इनवाइट नहीं करता है एंड कोई जो है ना वो एक दूसरे को जो है वो कॉन्वर्सेशन के लिए भी जो है वो नहीं बुलाता है। लोग जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि सिमेट्री होती है, जैसे कि यहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एंड जब आप जो है वो सिमेट्री के पास गए जहाँ पर जो है वो एक फ्यूनरल हो रहा था और वहाँ पे जो है वो फूड और वाटर जो है वो सप्लाई किया जा रहा था, तो उसको जो है वो सिटी लगता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो फिर भी कोई ना कोई लाइफ जो है वो नज़र आती है। ये डॉटर जो है वो अपने फार्मर फादर को सभी सवालों के जवाब देती है और वो कहती है कि यंग मैन जो है वो एक वाइज मैन है, वो फूल मैन नहीं है। उसके बाद ये जो गर्ल है वो अपने सर्वेंट को भेजती है एक मैसेज देकर और साथ में खाना देकर कि इस यंग मैन को देकर आओ और उसे जो है ना ये मैसेज भी जाकर देना। ओ फ्रेंड, द मून इज़ फुल, 12 मंथ्स मेक अ ईयर एंड द सी इज़ ओवरफ्लोइंग विद वाटर। अब इस सर्वेंट के पास 12 चपातीज़ होती हैं, घी होता है और जार ऑफ मिल्क होता है। ये सब कुछ लेकर ये उस यंग मैन के पास जा रहा होता है। अब जब ये यंग मैन के पास जा रहा होता है तो सर्वेंट का सन आ जाता है और ये उससे जो है ना वो खाना मांगता है। सर्वेंट थोड़ा सा खाना निकाल कर जो है ना वो अपने सन को दे देता है। उसके बाद ये यंग मैन के पास जाता है एंड यंग मैन को जाकर जो है ना ये मैसेज देता है उस फार्मर का और उसकी डॉटर का। यंग मैन जो है वो उस फूड को एक्सेप्ट कर लेता है और आंसर करता है, एंड टेल हर दैट द मून इज़ न्यू एंड दैट आई कैन ओनली फाइंड 11 मंथ्स इन द ईयर एंड द सी इज़ बाय नो मीन्स फुल। तो यहाँ पर जो है ना यंग मैन कुछ कोड वर्ड्स में उस गर्ल को एक मैसेज देता है कि मैंने जो है ना वो 11 मंथ यहाँ पर देखे हैं, मीन्स कि वो जो चपातीज़ थी वो यहाँ पर 11 है, जबकि उस गर्ल ने जो है वो 12 चपातीज़ भेजी थी। तो सर्वेंट जो है ना ये मैसेज लेकर अपनी मिस्ट्रेस के पास जाता है और जब ये मैसेज लेकर जाता है तो वहाँ से इसकी चोरी जो है वो पकड़ी जाती है एंड देन उसको जो है वो पनिशमेंट मिलती है। उसके बाद ये जो यंग मैन है इस फार्मर और इसकी डॉटर के साथ आकर रहना शुरू कर देता है। देन यंग मैन जो है वो अपनी सारी जो कहानी है वो बताता है और उसे बताता है कि किंग जो है ना वो किस तरह से उस पर उसके फादर पर गुस्सा है और इसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि एक जो फिश है वो क्वीन को देखकर जो है वो हंसती है। अब जब फार्मर की डॉटर इस सवाल को सुनती है तो उसकी डॉटर बताती है कि किंग के जो पैलेस है उसमें एक मैन है, वहाँ पे जो है वो सारी फीमेल काम करती हैं लेकिन वहाँ पर एक मेल भी है जो कि छुपा हुआ है और किंग को उससे ख़तरा है, किंग की वो जान लेना चाहता है।
जब यंग मैन इस सवाल का जवाब सुनता है तो बहुत खुश होता है कि अब मेरे फादर की जो है ना वो लाइफ बच जाएगी, और वो जल्दी से अपने कंट्री जो है ना वो वापस जाता है और फार्मर की डॉटर को भी अपने साथ वो लेकर जाता है। यंग मैन का जो फादर है वो अपने डेथ बेड पर होता है, क्योंकि वो किंग की जो डेथ पेनल्टी थी उससे बहुत डर चुका होता है। अब जल्दी से वो जाकर किंग को बताता है इस सवाल का जवाब क्या है कि फ़िश जो है वो क्यों हँसी थी उस टाइम। तो किंग जो है वो पहले तो जो है वो यकीन नहीं करता है, बट देन जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करता है और एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो है ना वो पैलेस में एक गड्ढा खोदो, एक पिट बनाओ, उसमें से सारी जो फीमेल मेड्स हैं उनको जो है ना वो क्रॉस करवाया जाएगा, और जो क्रॉस कर लेगी मीन्स के वो मेल है। पैलेस की सारी मेड्स को बुलाया जाता है और सारी ही ट्राई करती हैं, बस उनमें से एक जो है वो सक्सेसफुल होता है और वही मेल होता है। एंड यहाँ से ये जो स्टोरी थी, ये जो आंसर था उसका प्रूफ मिल जाता है, एंड क्वीन भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। एंड यहाँ पर ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है। यंग मैन की शादी जो है वो फार्मर की डॉटर से हो जाती है और ये अपने एक हैप्पी लाइफ को गुजारना शुरू कर देते हैं। एंड इसी के साथ ये जो कहानी है वो एंड हो जाती है। इसमें कोई मॉरल लेसन नहीं था, बट इसमें कुछ की पॉइंट्स ज़रूर थे जिसमें सिटी लाइफ को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। सेकेंडली कि आप जो है वो किसी को जज मत करें, जैसे कि फार्मर ने जो है वो उस यंग मैन को जज किया और उसे फूल समझा, इवन कि वो एक वाइज मैन था, वो एक हैंडसम और वाइज मैन था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो फोक टेल है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।